नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। मैं प्रियंका राय, प्रवक्ता बीएड पाठ्यक्रम। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बीएड के प्रथम वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन में प्रशासन के बारे में बताऊंगी कि प्रशासन क्या है, प्रशासन का क्या अर्थ है और शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। प्रशासन का अर्थ, प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से शब्द की उत्पत्ति हुई है। मिनिस्टर शब्द का अर्थ होता है सेवा कार्य या ऐसा कार्य जिसमें दूसरों की ही भलाई हो, जो कार्य दूसरों के लिए किया जा रहा हो। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रशासन से तात्पर्य भौतिक एवं मानवीय तत्वों जो संस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है और उनमें एक अच्छा सामंजस्य अथवा एक अच्छा समन्वय स्थापित करता है, वही प्रशासन होता है। अब हम देखते हैं बच्चों प्रशासन की परिभाषा। सीबी गुड के अनुसार प्रशासन की परिभाषा, प्रशासन से तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती है। एक बार हम फिर देखेंगे परिभाषा। सीबी वुड के अनुसार प्रशासन से तात्पर्य उन सभी तकनीकों एवं प्रक्रियाओं से है जो निर्धारित नीतियों के अनुरूप किसी वैज्ञानिक संगठन के संचालन में प्रयुक्त की जाती है। बच्चों, हम लोगों ने देखा प्रशासन शब्द क्या क्या अर्थ होता है, प्रशासन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या कार्य है जो प्रशासन है। तो अब उसकी परिभाषा भी हमने देखी। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन क्या है। तो शैक्षिक प्रशासन का क्या अर्थ है। तो शैक्षिक प्रशासन जो है वह सामान्य प्रशासन का ही एक अंग है, परंतु यह जो शैक्षिक प्रशासन है वो अन्य प्रशासनों की अपेक्षा मानव मूल्यों को प्राप्त करने का दायित्व अधिक वहन करता है। शैक्षिक प्रशासन में विद्यालयों के माध्यम से मानव मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए बताया जाता है। अब हम जानते हैं, देखेंगे बच्चों कि ये मानव मूल्य क्या होते हैं, जिनकी ये बात कर रहा है कि मानव मूल्यों को और आदर्शों को विद्यालय के माध्यम से बताया जाता है। तो मानवीय मूल्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और भौतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जिसमें आता है न्याय, ईमानदारी, और दूसरा है आध्यात्मिक मूल्य जिसमें शांति और प्रेम, अहिंसा इत्यादि आता है। और तीसरा जो है वो भौतिक मूल्य है, इसमें रोटी, कपड़ा और मकान जो हम लोग की आवश्यकताएं हैं मूलभूत, उसको भी हम भौतिक मूल्यों में मान सकते हैं। तो एक प्रकार से विद्यालय जो है वो नैतिक मूल्यों को विद्यार्थियों के अंदर या अपने प्रशिक्षुओं के अंदर या जो भी छात्र विद्यालय में अध्ययन करता है वो उनके अंदर विद्यालय के द्वारा ही इन नैतिक मूल्यों का जो विकास होता है। बच्चा वहाँ पे सीखता है, हर चीज़ को शिक्षकों के माध्यम से सीखता है और विद्यालय में जो वहाँ के प्रधानाचार्य होते हैं वो भी समय समय पर इन चीज़ों को बताते रहते हैं। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रशासन जो है वो बच्चों के अंदर मानवीय मूल्यों, आदर्शों को विकसित करने का कार्य करता है और इसके साथ बालकों में, युवकों में और प्रौढ़ों में
जो भी उनके व्यक्तित्व में बदलाव आता है और इससे उनका व्यक्तित्व अच्छे से बनता है, उनके व्यक्तित्व का निर्माण सही प्रकार से होता है। अब हम एक परिभाषा देखेंगे, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा देखेंगे मार्क्स एवं रास के शब्दों में। मार्क्स एवं रास के शब्दों में शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ है छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की ओर मोड़ना, अध्यापकों को साधन के रूप में प्रयुक्त करना तथा संबंधित जनसमुदाय के उद्देश्यों तथा उनकी प्राप्ति को साधनों की ओर प्रेरित करना। बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कैसी है, केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है। अपना ये ऑनलाइन क्लास मैं इसी पे समाप्त करती हूँ। नमस्कार।